के नीचे आ जाओ। सब लोग उसी के नीचे खड़े हो गए। 7 दिन 7 रात बारिश हुई, लेकिन ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसी समय मेघ थक हार करके भगवान के पास में पहुंच गए। जवाब दिया, प्रभु हमें क्षमा कर देना, वो कोई साधारण बालक नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों लोकों के स्वामी। उसी समय ऐरावत हाथी पर बैठा इंद्र भगवान के पास में पहुंच गया और पैरों पर गिर गया। जवाब दिया, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें अहंकार था इसलिए मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा। जवाब दिया, प्रभु अब मैं कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करूंगा। एक बात याद रखना, जीवन में तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से या आगे बढ़ गए हो तो तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। केवल और केवल तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा घमंड ही तुमको गिरा सकता है। भगवान ने कहा, जीवन में कभी अहंकार मत करना। और साल में 12 महीने होते, 4 महीने तुम्हें बारिश करनी होगी। और जवाब दिया, बचे 8 महीने, तो इनमें भी तुम्हें थोड़ी थोड़ी बारिश करनी हो। देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, इस तरीका से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराइए। ये गोवर्धन पर्वत पहले सोमगिर नाम का पर्वत था। ये बात है त्रेता युग की, जब सीता का हरण हो गया था। प्रभु श्री राम समुद्र पर सेतु बनाने का काम कर रहे थे। पत्थरों की कमी पड़ी, हनुमान पत्थर लेने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि विचार किया, पर्वतों को कहां तक ले जाएं। एक सोमगिर नाम का विशाल पर्वत उठा लाए। रास्ते में देखा कि पुल बन गया है तो उस पर्वत को वहीं रख दिया। सोमगिर नाम के पर्वत ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ इसलिए आ रहा था कि तुम हमें भगवान के दर्शन कराओगे, लेकिन तुमने तो मुझे ना घर का रखा ना घाट का रखा। अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम पत्थर के हो जाओ, या तो मुझे प्रभु के दर्शन कराओ। उसी समय हनुमान ने कहा, मैं पहले प्रभु को पूछ के आता हूँ। राम के पास गए तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप ऐसा करो, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं जब द्वापर युग में आऊंगा तो अपने हाथों से स्वयं उनकी पूजा करूंगा और उन्हें दर्शन भी दूंगा। तो ये वही सोमगिर नाम का पर्वत था। तब इस अवतार में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा को कराया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना कहा भक्तों, इस तरीका से पूजा को कराया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक लाइन का कीर्तन आगे देखेंगे आप लोग। भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध किस तरीका से किया है। तो कहाँ गई पल्लवी, कहाँ चली गई भाई, आ जाओ लगवा दो।